नमस्कार दोस्तों, सभी का हमारे आरआरबी ग्रुप डी जनरल साइंस की टेस्ट सीरीज में स्वागत है। तो बिना टाइम गए हम वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, क्लोरोमास्टिन क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिजीवाणुक। मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? 0 डायोप्टर होती है। बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है, तो इसका आंसर हो जाएगा रेगुलेटर। कौन सा उद्दीपक है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एम्फोटेमाइन कोकीन क्रैक। कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण क्या होता है? उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो वह धनावेशित हो जाती है। कौन सा पदार्थ चुंबकीय है? तो इसका आंसर हो जाएगा निकिल। जो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों निकिल का, वो होता है आपका Ni। जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? तो उनमें विपरीत चक्रण पाया जाता है। जल में पैर लटकाकर बैठे हुए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में पैर लटकाकर बैठे हुए एक व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा हुआ और छोटा दिखाई देता है, तो यह अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। कौन सा ऊष्मा का उत्तम संचालक है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चांदी। कौन सा नियम दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कूलाम का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे का क्यूरी ताप कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 780 डिग्री सेल्सियस होता है। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? इसका आंसर हो जाएगा 8। चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि वे पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं और उन्हीं के द्वारा वे अंधेरे में भी उड़ सकते हैं। जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। समान आवेशों में रहता है, विकर्षण रहता है। पृथ्वी के चुंबक का उत्तरी ध्रुव किस दिशा में होता है? तो वह दक्षिणी ध्रुव में होता है, यानी एक एन पे होता है सिरा और एक होता है आपका एस पे। नेक्स्ट है, परमाणु संख्या Z एवं द्रव्यमान संख्या A के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा Z। विमानों के आंतरिक विभागों की सफाई में किसका प्रयोग किया जाता है? तो पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। वस्तु का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के फलस्वरूप ये होता है। रेडियो कार्बन डेंटिक से किसका निर्धारण होता है? जीवाश्मों की आयु का पता लगाया जाता है। यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर से 4 मीटर पर सेकंड की चाल से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो इसमें 8 मीटर प्रति सेकंड की ओर से ये प्रतीत होगा।